राजा साहब ने माजी में एक किताब लिखी जिसका नाम था बांगे बसीरत। बांगे बसीरत के सफ़ा नंबर 18 पर राजा साहब लिखते हैं कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के इस निज़ाम के अंदर रहते हुए हम इमाम मासूम के साथ जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं बन सकते। लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म हमें इमाम वक्त के करीब करने के आदाब नहीं सिखा सकता। लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म हमें इमाम मासूम की इमामत के करीब नहीं कर सकता। और फिर वो लिखते हैं कि लिबरलिज्म के अंदर जो इस वक्त मौजूद प्लेयर्स हैं, जिनमें बिलखुसूस वो इमरान खान का नाम लिखते हैं, क्लियर कट सबसे पहला नाम इमरान खान का लिखते हैं, और लिबरलिज्म सेकुलरिज्म के सिस्टम के अंदर नवाज शरीफ का नाम लिखते हैं, और इस लिबरलिज्म और सेकुलर के निजाम के अंदर वो जरदारी का नाम लिखते हैं। सफा नंबर 18 पर राजा साहब इस बात को बांगे दौल डंके की चोट पर तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि हमें लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के निजाम के अंदर मौजूद जो प्लेयर्स हैं, जो सियासी प्लेयर्स हैं, जो सियासी लीडरशिप है, इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ, ये हमें इमाम वक्त के करीब नहीं कर सकते। और ये लफ्ज लिखते हैं कि इमरान खान की लीडरशिप, नवाज शरीफ की लीडरशिप और जरदारी की लीडरशिप हमें इमाम वक्त के करीब नहीं कर सकती। और फिर आगे वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमने लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म से दूरी इख्तियार करके इमामत के सिस्टम के अंदर जब तक हम वारिद नहीं होते और इसके लिए कोशिश और काविश नहीं करते, तब तक हम इमाम मासूम, इमाम वक्त के करीब नहीं हो सकते। यानी राजा साहब माजी में निज़ाम इमामत और विलायत की भरपूर तबलीग करते रहे, भरपूर तरीके से उसके मुबल्लिग बने रहे, और इस निज़ाम विलायत फकीह के बहुत बड़े दाई थे। अचानक क्या हुआ, जबकि राजा साहब ने माजी में निज़ाम इमामत और विलायत के बहुत बड़े दावेदार होने के नाते पाकिस्तान के अंदर मौजूद अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी को निज़ाम इमामत और विलायत और वली फ़क़ीह का नुमाइंदा मानने से इनकार करते हुए उनसे जुदाई दूरी इख्तियार कर ली, और उनका इस बात पर उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी से दूरी इख्तियार की। अमली तौर पर यह दूरी इख्तियार करके इस बात का बरबला इजहार भी किया, और अपने अमल से भी ये बात साबित की और बताया उन्होंने कि वो इस अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी से दूरी इख्तियार करने का वाहिद और अकेला मकसद सिर्फ ये था, वो ये समझते थे कि अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी निज़ाम इमामत और वलायत और वली फ़क़ीह के नुमाइंदा होने का हकदार, सही मानों में हकदार नहीं कर रहे, और ना वो इस चीज के हकदार हैं। लिहाजा उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत का जो एक सिस्टम था उससे बगावत इख्तियार करते हुए उन्होंने एक अलग से जमात अपनी बना ली, एक अलग से ग्रोह बना लिया। और उस जब से राजा साहब ने अलग सियासी जमात बनाई तो उन्होंने अपने उसी फेल को इंडोर्स करने के लिए, अपने इस अमल को और अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाया, आयद किया, उस इल्जाम की अंदर मजीद वजन डालने के लिए उन्होंने जब सियासी जमात तश्कील दी तो सियासी जमात के मंशूर के अंदर बाकायदा तौर पर उसी तरह जिस तरह उन्होंने बांगे बसीरत किताब के सफा नंबर 18 पर डंके की चोट पर अवाम को निज़ाम इमामत और विलायत की तरफ दावत देने के लिए भरपूर अंदाज में ताकीद की, और इसी तरह उन्होंने अपने मंशूर के अंदर भी निज़ाम विलायत फ़क़ीह का तज़किरा किया, निज़ाम इमामत और विलायत का तज़किरा किया और अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, और ताकि अवाम पर यह साबित किया जा सके कि वो कितने बड़े निज़ाम इमामत और विलायत के दाई हैं, जबकि अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब से जुदा ही इस वजह से हुए हैं कि वो निज़ाम इमामत और विलायत का उस तरह भरपूर अंदाज में डंके की चोट पर सरेआम अवाम के सामने उसका ना दिफा करते हैं, ना उसका इबलाग करते हैं, और ना ही अवाम को उस निज़ाम की तरफ लाने के लिए कोई अमली किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा राजा साहब ने जिस बात की वजह से उनसे दूरी इख्तियार की और अपने मंशूर में लिखा, बिलाखिर कुछ अरसे बाद राजा साहब ने अपने जब अमली सियासी मैदान के अंदर कुछ अर्सा रहने के बाद यह फैसला किया कि अब उन्हें इस मंशूर के अंदर से निज़ाम इमामत और विलायत को निकाल बाहर करना है, ताकि इस लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के पाकिस्तान में राइज निज़ाम में अपने लिए एक भरपूर अंदाज में जगह बनाई जा सके। लिहाजा उन्होंने इस काम के लिए उस अपने मंशूर में से निज़ाम इमामत और वलायत का वो जो हिस्सा, वो जो शेक उन्होंने डाली हुई थी उसको फौरी तौर पर निकाल दिया, और आज जो उनका इस वक्त जो राइज मंशूर है उसके अंदर निज़ाम इमामत और वलायत की कोई जगह मौजूद नहीं है। लिहाजा आज हम राजा साहब की उस किताब जो कि आजकल वायरल हुई है उसका वो सफा नंबर 18, और इसके अलावा राजा साहब की जो कुछ तकारीर हैं इमरान खान के हक में,
اور جس طرح وہ ڈنکی کی چوٹ پر ببانگ دول اس کے عمران خان کے حق میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، کبھی اس کو خدا پر ایمان ان کا ایک ایسا ایمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا انہوں نے دنیا میں اس جیسا مباحث انسان دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. یعنی وہ شخص جس کے بارے میں وہ بانگ بصیرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرشپ ہمیں امام وقت کے قریب نہیں کر سکتی، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب تازہ ترین انہوں نے اوڈیا مقبول جان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ اس کو کوئی ایسی چیز مل جائے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، یا جب اگر کوئی بچہ اپنے والدین سے بڑے زمانے کے بعد ملے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، پھٹنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ خوشی سے پھٹ جائے گا ابھی وہ کچھ ٹائم کے بعد. راجہ صاحب اس طرح اوڈیا مقبول جان کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں ذرا میں عمران خان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی سیاست کیا ہے. تو وہ بھی آگے سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جی جی بسم اللہ بسم اللہ. تو راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عمران خان کو پڑھا ہے اور عمران خان کی سیاست کو جانا ہے، یعنی وہ اس کو ایک ایسا دیوتا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان کو جو ہے وہ سیاست کے اندر کوئی دیوتا ہے کہ جس کو پڑھنا اور اس کو جاننا بہت واجب ہے. یعنی عالم دین اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ جو کچھ عرصہ قبل اپنی کتاب بانگ بصیرت کے 18 نمبر صفحے پہ کہتا ہے کہ عمران خان ہمیں امام وقت کے قریب نہیں کر سکتا، اور آج وہ گفتگو کرتے ہوئے 180 ڈگری پر یو ٹرن لیتے ہوئے ایک یو ٹرن لینے کے عادی انسان کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک لبرل سیکولر انسان کو کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی سیاسی بصیرت کیا ہے تو کہتے ہیں عمران خان کے اندر ایک ایسی سیاسی بصیرت ہے کہ وہ اس معاشرے کے عوام کو لے کر اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست الہی سیاست ہے، عمران خان کی سیاست خدائی سیاست ہے. خدا کی پناہ یہ عوام جو ہے وہ کس طرف جائے گی، وہ یہ عوام کہ جب ایک ہی عالم دین کی زبان سے ایک کچھ عرصہ قبل نظام امامت اور ولایت کی بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو موجودہ لبرلزم اور سیکولرزم کا نظام ہے اس کے اندر اگر آپ رہ کر کوئی رول پلے کریں گے تو آپ امام وقت سے دور ہو جائیں گے. اور آج وہی عوام اسی شخص کی زبانی ببانگ دول ڈنکی کی چوٹ پر یہ گفتگو سنتی ہے کہ اگر آپ اسی نظام لبرلزم اور سیکولرزم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا شخص جو کہ خود لبرل ہے، سیکولر ہے، نیٹ بھرا پڑا ہے اس کی داستانوں کے، اس کی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں کہ جو لبرلزم اور سیکولرزم میں پاکستان میں شاید یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اس شخص جیسا کردار کسی اور سیاستدان کا ہو. اس شخص کے بارے میں راجہ صاحب زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے اور اس عوام کو لے کر اللہ کی طرف